वो नहीं मिला। इसमें आधुनिक काल में जो सबसे पहले योगी हुए स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म 1824 में हुआ, हमने सुबह में ही देखा था। तो इनकी कौन कौन सी किताबें हैं? इन्होंने 4 किताबें लिखी हैं। एक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, अद्वैत वेदांत और वेद भाष्य भूमिका। ये 4 पुस्तकें हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में प्रश्न आया भी है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो सत्यार्थ प्रकाश एक बार प्रश्न में आया है। तो ये 4 इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, हमें याद होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश, अद्वैत वेदांत, वेद भाष्य भूमिका। हमने आज ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजा था, सभी लोगों ने सॉल्व किया उसको। 19 क्वेश्चन था जो हमने षड दर्शन में क्लास लिया था, उस दर्शन के क्वेश्चन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। वो उसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने। तो किसी को अगर किसी उन प्रश्नों में समस्या होगी तो वो लास्ट में हमसे पूछ सकते हैं कौन से प्रश्न में हमको समस्या थी। क्लास के बाद में उस प्रश्न को पूछ लेंगे जिसमें प्रॉब्लम हुआ सॉल्व करने में। ग्रुप में तो नहीं आया है सर क्वेश्चन, मेरे ग्रुप में आया है सर। वो एक, हाँ ठीक है, एक ग्रुप ऐसा बना हुआ है जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उन्हीं का ग्रुप है उसमें। तो वह यहाँ सामान्य ग्रुप में वो चीज नहीं भेजी गई थी। जो लोग क्लास पहले किए थे या करते हैं रेगुलर, उनके लिए एक अलग से स्टूडेंट का ग्रुप बना हुआ है, उसमें भेजा गया था। जी सर, सही कह रहे हैं, इसमें नहीं है। तो इस वाले जिस ग्रुप में हम लोग हैं उसमें नहीं है सर, कृपया करके इसमें भी हाँ सेंड हाँ, कर। तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि हमने जो पढ़ा हुआ है उस पे प्रश्न था, वो षड दर्शन पे प्रश्न था। तो अच्छा, बाद सेंड में हम, यदि चाहें तो। तो यह 4 पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश, अद्वैत वेदांत, वेद भाष्य भूमिका। इसके बाद आते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती का ज्यादातर शिक्षा थी वो वेदों को लेकर थी। वेद काम किया, को साथ ले चलने के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए इन्होंने, और सभी जनों का विकास करने के लिए समता की भावना को स्थापित किया। तो सत्यार्थ प्रकाश, अपने विचारों को उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा और अद्वैत वेदांत, वेद भाष्य भूमिका, ये सब वेद के ऊपर उन्होंने पुस्तकें लिखी कि धर्म का सही स्वरूप समाज के सामने, वेदों का सही स्वरूप समाज के सामने आए, इसलिए उन्होंने इन पुस्तकों को लिखा। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुबह में हमने समझा था, काफी महान व्यक्तित्व हुए जो भारत के। दीपक जी मोबाइल वॉइस ऑफ कर दीजिए। दीपक जी की वॉइस वैसे ही दिख रहा है, उनका वॉइस नहीं आ रहा है, उनसे परेशान नहीं होना है। पता नहीं क्यों म्यूट भी नहीं हो रहा है, हमने बंद करने का कोशिश किया लेकिन बंद नहीं हो रहा है, तो उससे कोई व्यवधान नहीं है। आवाज सर कुछ कट के आ रही थी। अजय जी आप अपना माइक ना ऑन करें क्योंकि आपकी माइक जब ऑन होती है तो आवाज कटती है। और बाकी लोगों को आवाज कट रही है क्या? मैसेज करें अगर आवाज कट रही है तो। क्लियर है सर आवाज अब? टेक्स्ट मैसेज करें। हाँ, माइक को बार बार ऑन करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि हम टेक्स्ट मैसेज सबका देख रहते हैं और आवाज जब आती है तो सभी को व्यवधान होता है।
ठीक है, सबको ठीक लग रही है, किसी को दिक्कत नहीं। अगर किसी को दिक्कत है, तो उस तरफ से, आपकी तरफ से दिक्कत होगा। स्वामी जी, कर्म योग, वेदांत, नव्य वेदांत, ये सुनाया है एक बार, नव्य वेदांत किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने नव्य वेदांत लिखा है। इसके बाद एड्रेसेस ऑन भक्ति योगा, एड्रेसेस ऑन भक्ति योगा, यह पुस्तक भी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है। यह स्वामी विवेकानंद जी की 5 पुस्तकें हैं। इसके बाद अरविंद, श्री अरविंदो, अरविंद जी की पुस्तक है। कौन कौन सी पुस्तक है इनकी? द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन अरविंद जी ने लिखा है। अरविंद जी ने लिखा द सिंथेसिस ऑफ योगा, रिवर एंड कर्मा, पुस्तकों में आया भी है। सप्ताया, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं श्री अरविंद की, बहुत सी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, और भी इनकी बहुत सी पुस्तकें हैं। द सिंथेसिस ऑफ योगा एक पुस्तक है, द सिंथेसिस ऑफ योगा, और द ह्यूमन, द लाइफ डिवाइन, ऐसे ज्ञान गीता, ऐसे इन्होंने बहुत सी पुस्तकें इंग्लिश में लिखी हैं, लेकिन ये 4-5 पुस्तकें हमें पता होनी चाहिए। सीक्रेट ऑफ वेदा, सिंथेसिस ऑफ योगा, रीबर्थ एंड कर्मा, सप्त चतुष्टाया। श्री अरविंद घोष जो है समग्र योग को, इंटेग्रल योगा, पूर्ण योगा इन्होंने समाज को दिया। तो पूर्ण योग के प्रतिपादक कौन है? समग्र योग के प्रतिपादक कौन है? अरविंद जी हैं। ठीक है। इसके बाद पुस्तकें हैं राजा भोज की, राजा भोज जिन्होंने योग सूत्र से लिखा है, जिसका नाम है भोज वृत्ति, राज मार्तंड, ये 2 पुस्तक है इनकी, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये सब। कहीं भी किसी भी एग्जाम में जाएंगे ये चीजों के बारे में पूछ लेते हैं। राजा भोज की पुस्तक है राजमार्तंड भोज वृत्ति। विज्ञान भिक्षु की पुस्तक है योग सार संग्रह। विज्ञान भिक्षु ने क्या लिखा था? योग सार संग्रह, योग वार्तिक, योग सार तो वार्तिक। वाचस्पति मिश्र, वाचस्पति मिश्र ने क्या लिखा था? तत्व वैसारदी, पुस्तक का नाम है तत्व वैसारदी। फिर भावा गणेश, लिखा भावा गणेश, नाम क्या है पुस्तक का? वृत्ति, वृत्ति पुस्तक के लेखक हैं भावा गणेश। योग सूत्र का के लेखक है भावा गणेश। इसके बाद गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य मांडूक्य कारिका लिखा था, मांडूक्य कारिका। सदाशिव सरस्वती, योग सुधाकर, योग सुधाकर लेखक हैं सदाशिव सरस्वती। इसके बाद राघवानंद सरस्वती पातंजल रहस्य के लेखक हैं, राघवानंद सरस्वती पातंजल रहस्य के लेखक हैं। अनंत पंडित योग चंद्रिका, अनंत पंडित योग चंद्रिका के लेखक हैं। इसके बाद पतंजलि महाभाष्य लिखा है महर्षि पतंजलि ने, महाभाष्य। और क्या है महर्षि पतंजलि का? हम लोग एक प्रार्थना करते हैं रोज, जब योग सूत्र शुरू करते हैं तो एक प्रार्थना हम लोग करते हैं। क्या है वो प्रार्थना? योगेन चित्तस्य पदेन वाचम।
हाँ, मलम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। ये क्या मतलब है इसका? जो लिख हम लोग बोलते हैं पहले, तो ये है आपसे, जो योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम किस कहाँ पे लिखा गया है और किस लिखा है? किसने है और कहाँ लिखा गया है? इतने लोग जो हैं ये प्रश्न पता है कि ये योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। किसने लिखा है इसको और कौन से ग्रंथ में लिखा है? ये तो पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है ना भैया। अरे योग सूत्र में लिखा है कि महर्षि पतंजलि के लिए लिखा गया है, महर्षि पतंजलि ने नहीं लिखा है, किसी ने नहीं महर्षि नहीं नहीं पतंजलि भैया, के पतंजलि सम्मान में के लिखा लिए है। लिखा गया है। महर्षि पतंजलि ने हाँ नहीं तो लिखा किसने इसको। लिखा है? हाँ तो किसने लिखा है इसको? भैया ये नहीं पता है, ये बता भोज दीजिए। भोज हाँ का तो पाणिनि है क्या सर? भोज का है सर, ये राजा भोज या ऐसे ही कुछ राजा ही है। तो आज आपको समझ पाणिनि लेना है अष्टाध्यायी। इसको। राघवानंद जी ने नहीं नहीं, विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक में इसको लिखा है, इस श्लोक को। योग वार्तिक में विज्ञान भिक्षु ने लिखा है। विज्ञान भिक्षु का ग्रंथ कौन कौन सा है? योग सार संग्रह, योग वार्तिक, और जिसमें उन्होंने है योगेन चित्तस्य, योग की रचना की। किसके लिए? चित्तस्य, चित्त की शुद्धि के लिए योग की रचना की। पदेन वाचाम, पदों की रचना की, मतलब पदों पर भाष्य लिखा, व्याकरण भाष्य लिखा। इसलिए वाचाम, वाणी की शुद्धि के लिए वाक्य रचना, शुद्धि के लिए। योग 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 की रचना की, योग की रचना की, चित्त की शुद्धि के लिए व्याकरण भाष्य की रचना की, वाणी शुद्धि के लिए मलम शरीरस्य, मलम शरीर के मलों को शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए क्या है, उन्होंने आयुर्वेद पर भाष्य लिखा है। वो उस भाष्य की है मलम से, मल की, शरीर के मलों को शुद्ध करने के लिए वैद्य के ना, इन्होंने जो योग ये आयुर्वेद जो भाष्य लिखा है, योपा करोत्तम प्रवरम मुनि नाम, ऐसे मुनि को, ऐसे पतंजलि को, पतंजलि प्रांजलिरानतोऽस्मि, ऐसे पतंजलि को हम प्रणाम करते हैं। इन्होंने तीन तीन महाभाष्य की रचना की। तो महाभाष्य के लेखक हैं ऋषि पतंजलि। अभी पता चल गया ये सूत्र, हम ये श्लोक हम रोज बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है किसने लिखा है। कभी गए हैं इंटरव्यू में, किसी ने पूछ लिया इंटरव्यू है, तो आवाज ब्रेक हो रही है कि? सर आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर। अच्छा, अभी क्या है स्थिति? अभी ठीक है क्या? हरिओम। जी सर ठीक है। अभी ठीक ना? अभी सही है भैया। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा ना, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोऽस्मि। ये जो सूत्र लिखा गया है, श्लोक लिखा गया है, ये योग वार्तिक में विज्ञान भिक्षु ने इसको लिखा है, उनके सम्मान में लिखा है, महर्षि पतंजलि के सम्मान में लिखा है ये। इसके बाद पाणिनि ने लिखा है
अध्यायी, पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। वाग्भट क्या लिखा है? अष्टांग संग। वाग्भट जी की पुस्तक है। रामानंद यति ने लिखा है मणि प्रभा। रामानंद यति की पुस्तक मणि प्रभा। ने लिखा है तत्व कौमुदी जी का जी तत्व कौमुदी ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास जी ने क्या लिया है? वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी। महर्षि चमन भास्कर संहिता। चमन ने क्या लिखा है? भास्कर संहिता है। कर रही है क्या? जी सर। भैया आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है और अभी तो आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी बिल्कुल नहीं आ रही है। क्या करें, इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तो हमारे पास वाईफाई है, उसको अभी चालू किया था, उसको बंद किया, मोबाइल से कनेक्ट किया तो भी नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या। भैया अभी फिर अभी सही आ रही है वॉइस। अभी सही ठीक आ है। रही है। ठीक हाँ है, तो जी। ऐसे ही चलाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं अगर चीजों में प्रॉब्लम होती है समझने में। तो सुंदर देव जी हठ तत्व कौमुदी उन्होंने लिखा है। तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपनी, महर्षि चमन भास्कर संहिता, और अभिनव अभिनव ने तंत्र सार की रचना की है। पंचतंत्र की रचना की है। बराह मिहिर पंच सिद्धांतिका। बराह मिहिर की पुस्तक है पंच सिद्धांतिका। ये पुस्तकें हमें याद होनी चाहिए। इसके बाद बी के की पुस्तक है बी के अयंगार जी की पुस्तक है लाइट ऑन। फिर गो की कुछ पुस्तकें हैं, कुछ तो हमारे सिलेबस में है, हमको पता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, और गोरक्ष संहिता, गोरक्ष शतकम भी बोलते हैं। इसके बाद एक पुस्तक इनकी कौन सी है और हमारे सिलेबस में? तो ये कुछ पुस्तकें इनकी और हैं, जैसे योग मार्तंड, मार्तंड, योग चिंतामणि, के बाद योग बीज, हठ योग, गोरक्ष सर हठ संहिता। योग तो ये योग सर हठ योग में तो बहुत सारे इनकी एक पुस्तक है हठ। हाँ, हठ योग के नाम से इनकी पुस्तक है। हठ योग में एक पुस्तक है हठ प्रदीपिका, घिरण्य संहिता, हठ रत्नावली, शिव संहिता, योग बीज, शिष्ट संहिता। वैसे ही इनका एक हठ नाम का एक कोई पुस्तक ही है। तो ये भी कभी पूछा जा सकता है कि हठ योग के पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोनाथ जी हैं। अमरोध, ज्ञानामृत, नाड़ी ज्ञान, श्रीनाथ सूत्र, ये ज्ञान प्रकाश, ये पुस्तकें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब हमारा ये 5 पॉइंट हमने लिखा है, इसका जवाब आपको देना है। द फादर ऑफ योगा कौन है? फादर ऑफ योगा कौन है? महर्षि पतंजलि। तिरुमला कृष्णाचार्य। पतंजलि जी। कृष्णमाचार्य। नहीं हिरण्यगर्भ है। टी कृष्णमाचार्य। पतंजलि। हिरण्यगर्भ पतंजलि है सर, पतंजलि।
हाँ वो आदि होता ना तब होता हिरण्यगर्भ, आदि काल होता तो होता। हाँ श्री कृष्ण। हाँ हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ किसी का जवाब है हिरण्यगर्भ, किसी का जवाब है पतंजलि, किसी का जवाब है और क्या है किसी का? आदिनाथ। आदिनाथ। टी आदि कृष्णमाचार्य। हाँ हाँ, किसी ने कहा टी गुरु जी कृष्णमाचार्य, नहीं नहीं भैया। किसी ने कहा कि शिव जी है, आदिनाथ है। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब सही है, ये पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ योगा कौन है। पतंजलि हाँ? सर होगा इसका सही जवाब सर, पतंजलि सही जवाब होगा इसका। पतंजलि। सर शिव भगवान। हाँ इस सही जवाब है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को फादर ऑफ योगा बोला जाता है। हाँ जी भैया। लेकिन सच्चाई क्या है? जैसे भारत के पिता बोला जाता है, किसको बोला जाता है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी। तो क्या पिता हो गए तो क्या पूरा भारत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है? नो सर। नहीं हुआ है। तो ये योग उनसे उत्पन्न नहीं हुआ है, सिर्फ उनको एक सम्मान दिया गया है। जैसे महात्मा गांधी को एक सम्मान दिया गया है कि भारत के पिता हैं वो, वैसे ही योग के पिता महर्षि पतंजलि को बोला जाता है। ठीक है। अब एक प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न आता है कि द फादर ऑफ मॉडर्न योगा। तिरुमलाई कृष्णाचार्य, इसका आंसर सही होगा तिरुमलाई कृष्णाचार्य जी। हाँ हाँ, तो ये सभी का जवाब सही है कि मॉडर्न योग के जो पितामह बोले जाते हैं टी कृष्णमाचार्य जी बोले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न है द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। ये सुश्रुत शास्त्री है सर। सुश्रुत माना जाता है भैया। धन्वंतरी। हाँ और किसी का जवाब? किसी का जवाब सही नहीं आया है अभी तक। जी सर, धन्वंतरी आई थिंक। महर्षि चरक। चरक। महर्षि चरक। महर्षि चरक जो है ये महर्षि चरक। हाँ चरक जी हैं, आचार्य चरक जी हैं जो कबीर से संबंधित थे। ये फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन इनको भारत की चिकित्सा के क्या है? तो अलग है सुश्रुत जी तो। सुश्रुत ये शल्य चिकित्सक हैं। हाँ जी वो शल्य चिकित्सक पढ़ लिया था। हाँ शल्य चिकित्सक हैं। शल्य चिकित्सक का मतलब क्या होता है? जो सर्जन होते हैं, सर्जरी वाला होता है। प्लास्टिक सर्जरी वाला तो धन्वंतरी क्या सर? हाँ सर्जन जो होते हैं अभी जिनको बोला जाता है ऑपरेट करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, वो काम सुश्रुत ये काम करते थे, शल्य चिकित्सक थे। और जिनका जन्म का था बोलते हैं काशी में हुआ था सुश्रुत जी का। और चरक जी तो जो थे ये कश्मीर से संबंधित है। जी सर। एक पड़ोसी प्रश्न है आप सभी के सामने कि इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन के पितामह कौन है? शंकराचार्य होगा सर। शंकराचार्य। हाँ शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य जी हैं भारतीय दर्शन के पितामह और फिलोसफी, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। सुकरात सर, सुकरात। पाश्चात्य दर्शन।
हाँ, सोक्रेट्स Soc- जो Socrates. एथेंस से थे, एथेंस, हाँ। तो ये हमारे वेस्टर्न फिलोसफी के जो जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं, चीजें ये के बारे में भी पूछा जा सकता है। और सामान्य सा प्रश्न है, कहीं कहीं इंटरव्यू लोग जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो ऐसे ही ऊट पटांग क्वेश्चन पूछते हैं कि योग का पिता कौन है, ये कौन है, वो कौन है, उनको खुद भी नहीं पता रहता है फिर भी पूछते रहते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो हमको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हमने जो प्रश्न आपको भेजा था उस पे किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं। 10-15 मिनट है हमारे पास टाइम, उस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। भैया एक बार फिर आप ही रिपीट करवा दीजिए। अच्छा, तो मैं उसे इसमें भेज देता हूँ, सभी को भेज देता हूँ ग्रुप में, सभी लोग उसको ओपन कर लें इस चैट को जी लेते भैया हैं। ऐसे आते हैं, बट फिर भी मान लो अगर एक आधा क्वेश्चन रहता है तो फिर सभी साथ में ही कर लेंगे। चलिए, प्रश्न का क्लास किया था हाँ मैं, जी। साथी ने पहला प्रश्न के साथ आना चाहिए। पहला प्रश्न अनुमान के उदाहरण पर चाहिए। अनुमान क्या है, हमने देखा था अनुमान क्या है, कैसे होता है अनुमान, अनुमान के स्टेप्स हमने देखे थे, क्या होता। आवाज आ रही है सभी को, हाँ जी प्रश्न भैया आ मिला रही है। सभी को। हाँ जी। हाँ, तो जी यहाँ से फर्स्ट पेपर में भी इस तरीके से प्रश्न आता है, सेकंड पेपर में भी प्रश्न आता है। चलिए जवाब है क्या होगा। इसमें दिया गया है कि पहाड़ उग्र है, पहाड़ उग्र है मतलब क्योंकि इसमें धुआं है, पहाड़ पे धुआं दिखाई दे रहा है, तो हम कह रहे हैं पहाड़ पे अग्नि है। जहां कहीं भी धुआं है वहां अग्नि है। इसमें से व्याप्ति क्या है, व्याप्ति मतलब हेतु, हमने जो कारण देखा जिसकी वजह से हमको लगा कि वहां पे आग है, वो क्या है और उसका संबंध कैसे है। हाँ, धुआं है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है आग और धुएं के बीच में ये संबंध होता है, अविभाज्य संबंध होता है। तो तीसरा आंसर इसका सही है। माइक को बंद रखेंगे, हम बोल रहे हैं तो चीजें समझ में आए। तो आग और धुएं के बीच में क्या है, एक अविभाज्य संबंध है। जहाँ पे अग्नि होती है वहां धुआं है, जहाँ धुआं होता है वहां अग्नि होती है। तो इसका जवाब सही था, तीसरा जवाब। प्रश्न है ये कहीं ना कहीं आया हुआ ही प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में से कौन प्रमाण का भाग है, प्रमाण का भाग है, कौन कौन है जो प्रमाण में है। तो हमने प्रमाण में पढ़ा था, सांख्य में, योग में 3-3 है, न्याय में 4 प्रमाण है, वैष्णव है, इसमें प्रमाण है। इसमें से कौन कौन प्रमाण है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम सर। हाँ, ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 4। डी सही। सर हाँ डी सही होगा। हाँ, बिल जी कौन डी। बताए और विवेक कोई नहीं है इसमें। और ये मिल, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कि ये तरफ है, है का सर। सर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। प्रश्न है सामने, प्रश्न का जवाब दे।
ऑप्शन सही है। अभी आवाज नहीं रही है? नहीं सर, नहीं आ रही आवाज। अब ठीक है? आवाज आया? हरिओम। तो प्रश्न आपके सामने है, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न का जवाब क्या है? देखें, अभी मैं बोल रहा हूँ क्या है इसमें। कैसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं। कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है, कैसे करना है कि अनुपलब्धि, अनुपलब्धि का हमने मतलब बताया था कि उपलब्ध ना होना, गैर हाजिर होना। तो क्या है अनुपलब्धि का मतलब है गैर अनुभव, अनुभव नहीं होना, नहीं है। तो ये ए में दूसरा सही होगा, जिसमें ए में दूसरा हो वही को सही लगा दो। बी में पहला है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का मतलब क्या होता है कि उसमें निहितार्थ है, हम अर्थ लगा लेते हैं। अर्थापत्ति में हमने अर्थ लगाया था। हम ये किसी ने कहा यह व्यक्ति दिन में भोजन नहीं करता है, लेकिन हमने देखा था कि ये मोटा है, स्वस्थ है, तो हमने सोच लिया, इससे एक अर्थ लगा लिया कि ये मोटा है, ठीक ठाक है, मतलब ये रात में खाना खाता है, दिन में नहीं खाता है। उसके बाद हमने देखा था उपमान। उपमान का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन, तुलना। फिर देखा था प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है अनुभूति। इन जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं वो है अनुभूति। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है। एक व्यक्ति जंगली बैल को देखता है तो वह देखता है कि यह गाय के समान है, इस प्रकार वह जंगली बैल मानता है। इसमें कौन सा प्रमाण है? क्या किया गया है? अनुमान तुलना। अनुमान, अनुमान लगाया सर, अनुमान है। नहीं नहीं, अनुमान नहीं लगाया है, तुलना किया उपमान, है इसमें। इसमें उपमान, तुलना उपमान किया किया, गया है, उपमान उपमान प्रमाण है, उपमान किया। प्रमाण है। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है क्या? उपमान मान्य ज्ञान द्वारा प्राप्त की गई तुलना है। उपमान जो कह रहा है सही है, कथन क्या है? सत्य है। उपमान ज्ञान, उपमान जो है मान्य ज्ञान प्राप्त करके की गई तुलना है। और मान्य ज्ञान क्या है कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। हमने पहाड़ पे धुआं देखा, हमने तुरंत जान लिया पहाड़ पे अग्नि है। तो ये मान्य ज्ञान प्राप्त करके तुलना की गई है। और रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है उपमान किसी ज्ञात वस्तु के समान, किसी ज्ञात वस्तु के समान अपनी समानता के आधार पर पहले से अज्ञात किसी वस्तु का सुझाव देना। जैसे हमें पता है हम अग्नि यहां से देख नहीं रहे हैं, प्रत्यक्ष तो हमें अग्नि नहीं दिखाई दे रही है पहाड़ पे, लेकिन पूर्व काल का हमें ज्ञान है कि अग्नि और धुआं साथ में होता है। धुआं है मतलब अग्नि है। तो इसका रीजन भी सही है, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, क्या है 6 नंबर प्रश्न? 6 नंबर प्रश्न है कि इसमें प्रत्यक्ष में इंद्रियों और मन दोनों का उपयोग करके शामिल होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो कैसे पता चलता है? इंद्रियों से और मन से। तो सत्य बात है, दो ये सही बात है। और उपमान क्या है? उपमान में ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है। उपमान का मतलब क्या है? उपमान का मतलब है कंपैरिजन, तुलना। इसमें इसकी किसी एक वस्तु के साथ तुलना की जाती है। तो सही बात कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सी वाला सर। सी। बिल्कुल सी। भैया। प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न क्या है? हम बाघ अभयारण्य में किसी भी बाघ को नहीं देख सकते। कौन सा उदाहरण है ये? कौन सा प्रमाण है?
हमको हम प्रत्यक्ष बाघ में के उसमें गए। प्रत्यक्ष अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि। हाँ, उपलब्ध नहीं है ना, बाघ वहां पे उपलब्ध नहीं है, तो अनुपलब्धि प्रमाण है ये। ठीक है, सर समझ में आया? सर एक क्वेश्चन में वो जो 4 नंबर था ना, उसमें भी मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन था। वो कौन सा जैसे हाँ, 4 नंबर वाला जो है, उपमा तो दे रहा है लेकिन बैल को वो कभी देखा नहीं है, लेकिन गाय को देख के वो बता रहा है बैल है, तो फिर इसका उपमान ही देना होगा या अनुपलब्धि होगा? नहीं नहीं, एक व्यक्ति जंगली बैल को देखता है तो वह देखता है कि यह गाय के समान है, समान है मतलब तुलना कर रहा है ना, तो ये क्या होगा? उपमान होगा, ये कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। जी सर। आपने क्लास नहीं ली होगी, तभी आपको बात स्पष्ट नहीं हुई। क्लास ली थी आपने दर्शन की? सर जी सर, जी जो सर, छठवां लिया है, ये है सर। सर छठवां क्वेश्चन जो प्रत्यक्ष में इंद्रियों और मन दोनों का उपयोग शामिल होता है सर, तो इसमें सिर्फ हमारे इंद्रियां ही होती है ना, पंच ज्ञान इंद्रियां। अरे भाई, इंद्रियां मन से ही तो काम करती हैं, अगर मन नहीं होगा तो इंद्रियां क्या करेंगी? आपका मन कहीं हो, आप बगल से कोई व्यक्ति भी चला जाता है, पता नहीं चलता, क्योंकि मन कहीं दूसरी जगह है। प्रत्यक्ष का मतलब है मन और इंद्रियों से ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, वो है प्रत्यक्ष। जी और उपमान क्या है? जिसमें हम तुलना करते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है, सी नंबर। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। हम एक उसमें जाते हैं, चिड़ियाघर में, जिसमें बाघ नहीं है, तो हम क्या निष्कर्ष, हम इसलिए विजय यह निष्कर्ष निकालता है कि बाघ अभयारण्य में कोई बाघ नहीं है। यह कौन सा प्रमाण है? उपलब्ध नहीं है, बाघ उपलब्ध नहीं है, तो अनुपलब्धि प्रमाण है। अनुपलब्धि प्रमाण। हाँ, इसके बाद 8वां प्रश्न आता है। अर्थपत्ति एक प्रकार का प्रमाण है जिसका साहित्य रूप में अर्थ होता है। अर्थपत्ति मतलब निहितार्थ। हाँ, क्या होगा इसमें? हमने कहा कि ये जो व्यक्ति है ये भोजन नहीं करता है, दिन में भोजन नहीं करता है, लेकिन आप देख रही हैं ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, हेल्दी है, मोटा है, फिट है, खेल रहा है, मतलब ये रात में भोजन करता है। हमने एक निहितार्थ अर्थ निकाल लिया, तो ये क्या है? अर्थपट्टी। 9वां प्रश्न है, क्या है? अर्थपत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? इसमें सर डी वाला इसमें सही क्या होगा? तथ्यों को स्थापित करने के लिए हमें कुछ तथ्यों को मानना पड़ता है। जैसे हमने कहा ना कि हमने कहा कि भाई ये लड़का दिन में भोजन नहीं करता, लेकिन अब दिख रहा है कुछ, तो हम मान लेते हैं रात में करता होगा। और एक बनानी पड़ती है मन में, एक प्रकल्पना रूप में ही इसे जाना जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन ही है। 10वां प्रश्न नंबर 10, कौन ऑप्शन है? सी नंबर सर। क्या दिया गया है? सांख्य फिलॉसफी में, न्याय में, वैशेषिक में, मीमांसा में। आपको पता है वैशेषिक में 2 ही प्रमाण था, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो वैशेषिक सी का होगा, चौथा होगा। तो सी में चौथा कौन कौन से में है? 2 में है, डी में भी है, सी में भी है। फिर दूसरा देख लो, योग में और सांख्य में 3-3 प्रमाण था, 3-3 प्रमाण। तो सांख्य का 2, ए का 3 होगा। ए में 3 किस में है? सी में। तो सी है सर सी हाँ, होगी। सी ऑप्शन सही, सर सी। बिल्कुल सही। हाँ, आगे चलते हैं। 11 प्रश्न, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे क्या है। क्या है? बोधपक्षीकरण।
प्रत्यक्षीकरण क्या है? परस्पर व्यवहार द्वारा उत्पन्न शुद्ध ज्ञान। ए में होगा ए में चौथा होगा अनुमान। बी अनुमान में क्या है? हाँ, बी में 1 होगा। अनुमान में क्या होता है? संज्ञान, जो किसी अन्य ज्ञान को मानता है, अनुमान करता है। तुलना में क्या होता है? सी में 2। तुलना में क्या है? शब्द और एवं उसके संकेतों के बीच में संबंध होता है, तुलना। और डी में क्या है? थर्ड। डी में शब्द में क्या होगा? शब्द का मतलब क्या है? आगम, जो विश्वास पात्र व्यक्ति का कथन, जैसे हमारे महर्षि पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो हम उसको मानते हैं, प्रमाण मानते हैं। भगवान गीता ने कहा समत्वम योग उच्यते, तो हम प्रमाण मानते हैं। वे विश्वास पात्र व्यक्ति हैं, उनका कथन है, उनके अभिप्राय को हम समझने में सुसंगत हैं, उसको हम प्रमाण मानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को 12 नंबर प्रश्न क्या है इसमें बताइए? बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका जवाब तो नहीं बताएंगे हम आपको। बारह नंबर प्रश्न, क्या होगा? ए। भैया ए होगा। हाँ, ए होगा। अरे प्रश्न पढ़ो, प्रश्न क्या कह रहा है? कौन से आस्तिक दर्शन हैं? ओके। सद दर्शन आस्तिक कौन से? न्याय, सांख्य और न्याय ही होगा। अच्छा हाँ, लेकिन सब डी और इसमें तो रूढ़िवादी संप्रदाय माना। डी वाला सही है, डी वाला सारे। हाँ, आस्तिक और हाँ। नास्तिक दो दर्शन कौन कौन से हैं? तो 6 तो आस्तिक को मानने वाले हैं, रूढ़िवादी इनको बोला गया है। तो क्या हो गया? भैया एक बार फिर से बताना एक बार। 12 नंबर है, आस्तिक और नास्तिक दो दर्शन हमने पढ़े हैं ना। आस्तिक में कौन कौन से आते हैं? आस्तिक में तो 6 आते हैं। आस्तिक में हाँ, तो ये 6 हैं, तो ये 5 है, इसमें पांचों आस्तिक दर्शन है, तो डी ऑप्शन सही है 12 नंबर ओके। में। जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा समझने में गलती हो गया था भैया ऐसे। सर आस्तिक 13 नंबर प्रश्न देखिए। हेलो आस्तिक दर्शन, हाँ सर, आस्तिक दर्शन को बताइए। रूढ़िवादी दर्शन भी बोलते हैं। रूढ़िवादी मतलब वो वेद को मान रहा है ना, रूढ़िवादी है। और इंग्लिश में आप देख लो, ऑर्थोडॉक्स बोल रहे हैं आस्तिक, उसी को आस्तिक को ही रूढ़िवादी शब्द भी बोलते हैं। जी भैया, इसीलिए थोड़ा सा रूढ़िवादी था ना, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो गया फिर। ऐसे ही यूजीसी विशुद्ध हिंदी दे देता है, समझ में ही नहीं आता है क्या है। तो थोड़ा सा इंग्लिश भी प्रयास करना चाहिए देखने का, कि इंग्लिश भी एक बार तुरंत देख ले कि वहां पे क्या है। हाँ, एक प्रश्न है 13 नंबर, बहुत सिंपल प्रश्न है, बताइए क्या है ये? सर 12 नंबर का आंसर ए वाला है या फिर डी वाला? डी 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 लास्ट 13 नंबर का आंसर बताएं। सी लग रहा है सर, अनुमान। क्या होगा? इसमें ए वाला सही होगा। हाँ, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे अनुमान नहीं लगाया गया है भैया, यहाँ पे तुलना की गई है। यहाँ तुलना की गई। अगर आपको तरह दिख जाए, कहीं भी दिख जाए इसके तरह, इसके तरीके से, जैसे वहां पे क्या है, ये बैल जो है गाय के समान है, यहाँ पे क्या बता दिया, जीवन जो है चॉकलेट के एक बॉक्स की समान है, एक बॉक्स की तरह। तो तुलना कर रहा है, सीधा सीधा तुलना दिखाई दे रहा है। आप जो है बता रहे हो अनुमान है, ये है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बहुत बहुत ऐसा कुछ प्रश्न नहीं पूछने वाले हैं। 14 नंबर प्रश्न का जवाब दें।
बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा इसको, बताएं क्या है इसका जवाब। भैया ए होगा। इसका भी सर आंसर ए होगा। हाँ बिल्कुल ए होगा। सभी को समझ में आया, इसका आंसर ए होगा। हाँ जी भैया। यस सर। चलिए 15 नंबर सवाल। अनुमान के निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण है? अनुमान का उदाहरण क्या क्या है? सर इसमें शायद सर डी होगा। बी ए सी। वाला डी डी। अब देखो, प्रश्न जब आता है आपके सामने तो आपको दो चीजें देखनी होती है। एक तो ये देखना कि लाल गोल वह फल सेब है, यह अनुमान तो नहीं है, यह अनुमान तो नहीं है। तो जिसमें जिसमें ई ऑप्शन हो उसको काट दो। तो संजोग से यहाँ ई किसी में नहीं है, चलो इसको छोड़ो। इसके बाद डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन जिसमें जिसमें हो काट दो, क्योंकि बर्फ का टुकड़ा देखने में ठंडा होता है, बर्फ का टुकड़ा देखने में ठंडा होता है। कैसे पता चलेगा? देख के कहीं पता चलता है ठंडा है? भैया वो तो स्पर्श करके पता लगेगा, तो ये भी हाँ, नहीं है। तो बी डी ऑप्शन काट दो, तो सी और डी तो कट जाएगा अपने आप, दो ही बचेगा ए और बी। तो सी को देख लो, सी किसी पहाड़ी में धुआं निकलने को आग का संकेत माना जाता है, ये तो सत्य है। तो ऑप्शन ये बी बी सही होगा। होगा। बी ऑप्शन सही है। 16 नंबर सवाल। प्रमाण क्या अवधारणा की क्या तात्पर्य है? इसमें भैया प्रमाण की प्रमाण की अवधारणा। प्रमाण की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? भैया ज्ञान का स्रोत। ज्ञान का स्रोत। ज्ञान का स्रोत। हाँ, प्रमाण का मतलब है ज्ञान का स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज। जो योग में क्या माना गया है? प्रत्यक्ष अनुमान आगम। सांख्य में प्रत्यक्ष अनुमान आगम। न्याय में प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान। वैशेषिक में प्रत्यक्ष अनुमान। ये न्याय का ये सोर्स है, नॉलेज का सोर्स है। ठीक। 17 नंबर। भैया योग इसमें और डी सर, डी होगा डी प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। डी। हाँ हाँ, डी ऑप्शन सही है। इसमें योग और सांख्य में तीन तीन अनुमान है। ऐसे ही प्रश्न आएगा। अगला 18 नंबर प्रश्न। का सर सी सही है, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि है। मेज पर डायरी की अनुपस्थिति को भारतीय दर्शन में ज्ञान के किस माध्यम से समझा जाएगा? यह है अनुपलब्धि प्रमाण। ठीक। लास्ट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में सभी लोग बताएं क्या है। 19 नंबर प्रश्न। इसमें सर ए वाला सही है, पहला। जी सर, ये लग रहा सही है। ए। हाँ ए है सर। ए वाला सर सही है, ए हाँ, वाला। ये सही आया तो कुछ हमको लगता